ठीक है अजय आलोक, गुमराह करने का आप कह रहे हैं कि आलोक शर्मा झूठ बोल रहे हैं, वो तमाम तथ्यों को लेकर के बैठे हुए हैं, कैबिनेट का डिसीजन लेकर के बैठे हुए, उसके कागज लेकर के बैठे हुए हैं, तमाम सारे कागज उनके पास हैं, वो तथ्यों पर बात कर रहे हैं, फिर कैसे वो झूठे हो गए? और फिर अगर लूट की बात चली है तो फिर वो अयोध्या की लूट भी याद दिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक करके आते हैं। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को नहीं कोसते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। लगता है आलोक जी का, लगता है कुछ कान वान गड़बड़ा गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो एओ ह्यूम से लेके सोनिया गांधी लगातार कोसते ही रहते हैं। अंग्रेजों को कोसते कैसे नहीं है? आज भी अंग्रेजों की पार्टी है, आप मत भूलिए। इसलिए हम लोग कोसते ही रहेंगे, जीवन भर कोसेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। दूसरा, इनका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, ये कह रहे हैं कि कैबिनेट नोट में पास किया नेहरू जी ने कि सरकारी पैसे से जीर्णोद्धार हो। अगर ऐसा था तब तो मंदिर सरकारी प्रॉपर्टी हो गई, तब तो फिर राजेंद्र बाबू को मना करने का कोई औचित्य नहीं था। तब तो फिर ट्रस्ट जो बनाया गया, सोमनाथ ट्रस्ट जो बना क्या वो सरकार ने बनाया था? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट एक अलग से के मुंशी और सरदार पटेल की अध्यक्षता में बना था। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं था, 1 रुपए सरकारी पैसे नहीं लगे थे। इसलिए झूठ मत बोलिए। नेहरू जी की कभी इच्छा नहीं थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा था, मैं उत्तर देता हूं, आई वांटेड दिस टेंपल टू रिमेन एज एन आर्किटेक्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज। ठीक से जब किताब सब कागज पत्तर लेके बैठे हैं। तीसरी बात यह है कि 1947 का कैबिनेट नोट आपके पास कहां से आ गया गुरुदेव? प्रधानमंत्री हैं आप, या प्रधानमंत्री कार्यालय में भी घुसे हुए कि आप निकाल ले आए आर्काइव नोट, कैबिनेट नोट 1947 का? गजबे हाल है, मतलब झूठ बोलना नेशनल टीवी में बैठ के अधड़ल्ले से कॉन्फिडेंट लाइन कि बोल दो, बोल के निकल जाना है। तीसरी बात, लगातार अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी और कुछ नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति। मोहम्मद गजनी को आप महिमा मंडित करते रहे कि वो ज्यादा अच्छा था। मैं यही बात तो लगातार कह रहा हूं कि मंदिरों में जाके दम घुटता है, किसने लिखा? नेहरू ने। और मस्जिदों में जाकर इनके आर्किटेक्चरल हेरिटेज, ताजमहल में जाकर रूह को सुकून मिलता है, किसने लिखा? नेहरू जी ने। आज जब हम वैसी सच्चाई को सामने ला रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या आ रहा है? अयोध्या की लूट, ये सफर जो है आलोक जी, आप भी जानते हैं, ये सोमनाथ से अयोध्या तक का सफर 1000 वर्षों का, इसमें हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की गई। गजनबी तो फिर भी बाहरी लुटेरा था, आक्रांता था, जो कहिए। आप कौन थे भाई साहब? ये गांधी फैमिली कौन थे? इनको क्या मतलब पड़ा था कि हिंदू सभ्यता पे बार बार चोट करो? ये बात अगर आज की हमारी जनरेशन जानती है तो आपको दर्द होता है। क्या उन्होंने चोट नहीं किया? लगातार चोट पे चोट किए। राम मंदिर का वजूद मानने से मना किया, कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि राम है ही नहीं। आप पूरा भाषण नहीं करवाएंगे क्या? मैं फैक्ट्स रख देता हूं। इलेक्शन पे आपसे कौन बोल रहे हैं, मैं इसके बाद आप ही को ला रहा हूं। अनुराग जी, मैं इसके बाद आलोक जी आप ही को ला रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि लगातार हिंदू सभ्यता पे आप करते रहे क्योंकि आपको कुछ करना था। और दूसरी और अंतिम सच्चाई, प्रधानमंत्री बनने की चाहत में आपने देश के टुकड़े किए। क्या बनाया? इस्लामिक मुल्क। ठीक है, भारत को सेक्युलर क्यों बना लिया? ये तुष्टीकरण नीति तो क्या थी? जब धार्मिक आधार पे आप विभाजन कर रहे थे। काउंटर आलोक जी से ले लेता हूं और उसके बाद आगे बढ़ता हूं। बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। आलोक विभाजन कर रहे थे, 2 इस्लामिक मुल्क बना दिया आपने। उसके बाद आप कहते हैं कि तुष्टीकरण सेक्युलर बन गया। इनको देखिए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, इनको हिंदू मुसलमान करने से अलावा और कोई काम नहीं है इनके पास। ना काम आप, मैं पढ़ देता हूं। द कैबिनेट, अरे भाई सुनो ना यार, मानक मुस्कान जी इनको बंद करो ना यार। ठीक है, ये कौन सा तरीका? अजय आलोक सुन लेते हैं। अजय आलोक, बाकी मेहमान भी हैं, मैं आपके बीच 1 to 1 आपके बीच 1 to 1 नहीं हो रहा है। आलोक जी को काउंटर दे लेने दीजिए, फिर मैं आगे सुनिए जरा एक बार। मैं सेंटेंस, एग्जैक्ट सेंटेंस कोट कर देता हूं। द कैबिनेट प्रिजाइडिंग जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर, डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द सोमनाथ टेम्पल एट गवर्नमेंट कॉस्ट। ये सेंटेंस वहीं से पढ़ रहा हूं मैं। उसके बाद पैसा, महात्मा गांधी ने मना किया कि हमें सरकारी पैसा नहीं लगाना चाहिए। महात्मा गांधी को कोई गाली नहीं देता है बीजेपी का आदमी। क्यों? क्योंकि बापू को तो सर पे बैठाना है, गुजरात का चुनाव आगे है। पंडित नेहरू से इतने डरते हैं ये लोग। एक मिनट सुनिए भाई जरा, अरे सुनो ना यार, आपने महात्मा गांधी के पुतले भी फूके हैं, आपने महात्मा गांधी की हत्या भी की है। आप लोग महात्मा गांधी के हत्यारे हो, लेकिन आज महात्मा गांधी जी का वोट के लिए इस्तेमाल करना है, इसलिए आप पंडित नेहरू के ऊपर केवल अटैक करो। यार देखिए, मैं अनुराग में चुप हो जाता हूं भाई। अनुराग इनको अजय आलोक रुकिए। आलोक शर्मा जी बात पूरी कीजिए। देखिए, दिक्कत यह है कि सेलेक्टिव चीजों को लेकर अपना केवल हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाना है। देश जाए भाड़ में, सब कुछ अडानी को दे देंगे। ये इससे बड़ी लूट कोई नहीं है कि सब कुछ अडानी को जिस तरह से जा रहा है। अरे 92 रुपए का डॉलर हो गया, प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं।
बांग्लादेश में हिंदू अगर मर रहे हैं तो प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं कुछ भी, लेकिन यहां पर हिंदू मुसलमान करना है। महात्मा गांधी ने मना किया कि सरकारी पैसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन आज तक बीजेपी के एक लीडर ने नहीं कहा कि महात्मा गांधी ने गलत किया है। पंडित नेहरू की कैबिनेट ने तो कहा कि सरकारी पैसे से बना लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बापू ने मना किया, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा। और बापू के एडवाइस को सरदार पटेल ने माना कि नहीं, सरकार का पैसा नहीं लगना चाहिए। ये सरदार पटेल के सेंटेंस हैं, सरदार पटेल पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। कारण क्या है कि पंडित नेहरू इनको खटकते हैं। पंडित नेहरू का कद आज भी इतना ऊंचा है कि ये उससे कंपीट नहीं कर पाते, इसलिए सरदार पटेल और बापू को कुछ ना कहकर महात्मा गांधी ने आज इन दोनों के ऊपर अटैक नहीं किया है, केवल और केवल पंडित नेहरू पर किया है। अरे मैंने 2 सवाल पूछे, जो अयोध्या में जमीन के घोटाले हो रहे हैं, मैं इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया था, सरकारी लूट है। 6 लाख रुपए बिस्सा जमीन लेके 1 करोड़ 81 लाख रुपए बिस्सा, 1 करोड़ 81। अरे भाई न्यायालय तुम्हारे हैं भाई, कर देना था खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यायालय में कौन जज बैठे हैं सबको नहीं पता क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मार रहे हैं आप लोग। आप न्यायालय की बात करेंगे? ठीक है, ये आरएसएस और वीएचपी के लोग। ठीक है, 20 मिनट हो गया 1 to 1 होते हुए, 20 मिनट हो गया सर। आप कौन तिवारी है भाई? दिक्कत यही है ना मुस्कान जी, देखिए सच्चाई को जब सामने आती है तो इनको सच्चाई नहीं, आपको जज कौन बैठा हुआ है भाई? ये कौन बैठा है? आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अरे भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अरे भाई मैक्सिमम लोग आरएसएस बैकग्राउंड के बैठे हैं। अरे भाई जाके इटली आके चुनाव लड़िए ना, फिर आप क्या करिएगा यहाँ पे? आरएसएस की चिट्ठी नहीं जारी तो कॉलेजियम जो नाम सच्चाई नहीं है क्या? आप किसी जुडिशियल आदमी से बात कर लीजिए जाकर। अच्छा ठीक है, आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, किसी को छोड़ा नहीं। बाकी मेहमान भी हैं, उनका सम्मान कीजिए। जूता मारने वाली विचारधारा, बातों को सीने में गोले मारने वाली विचारधारा, बाकी मेहमानों का भी सम्मान कीजिए।